सर आए हुए हैं। आज कुछ विशेष मुद्दा यही है, गुड टच और बैड टच, जिसके बारे में सर जी जैसे अजय सर हैं, रवि सर है और जज साहब है, इन लोगों के माध्यम से जो बताया जाएगा, सारी चीज़ों का ध्यानपूर्वक आप अपने ज़िंदगी में पालन भी करेंगे। इसमें हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अजय सर के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम अभी किए जाएंगे। अजय सर, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस अमनुल्लाह साहब विगत 2-3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिप्टी जज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एक ग्लोबल लेवल पर, सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर यह देखा जा रहा है कि कुछ छोटी मोटी जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों को बच्चों को होनी चाहिए और उसको न समझने की वजह से बड़े बड़े अपराध हो जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा पुरातन व्यवस्था था, जो संस्कार था, वो भी धूमिल हो रहा है। यानी बच्चे जो रिस्पेक्ट बड़ों का करना चाहिए, जो घर में वृद्ध व्यक्ति हैं उनका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, आज के समाज में नहीं हो पा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे उनके द्वारा यह कहा गया कि विद्यालयों में अगर बच्चों को अवेयर किया जाए, इससे उनका टेम्परामेंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि एक अच्छा समाज बन सके देश का। इसी सिलसिले में विभिन्न बिंदु हैं जिस पे आप सबों से बात करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। गरीबी, भुखमरी, आपराधिक हिंसा, सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं, इन सारे चीज़ों पे आपको अवेयर करना। साथ ही साथ आप सब जैसे एक सेक्सुअल मुद्दा जो है, यौन हिंसा जो है, जिसका स्टार्टिंग गुड टच और बैड टच से शुरू होता है। यानी कोई आदमी बात करता है और उसका इंटेंशन यानी इरादा क्या है, ये अगर कोई व्यक्ति यानी जो सामने वाला व्यक्ति है नहीं समझ पाता है, तो धीरे धीरे वह ग्रिप में आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा गुड टच और बैड टच की बातें जो है, वह जो आपसे सबसे नज़दीक व्यक्ति होता है उसी के द्वारा होता है। जितने भी सेक्सुअल अफेंस होते हैं उसमें 95% जो अफेंस होता है, जो अपराध होता है, वह नज़दीक के व्यक्तियों के द्वारा होता है। वह रिश्तेदार हो, किसी तरह का रिश्तेदार हो, भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, या फिर पड़ोस का हो, या रिलेटिव हो, जिसको हम लोग जानते ही नहीं है उससे कोई बात करता है क्या? लेकिन जिसको हम जानते हैं उससे हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसके इरादा को नहीं हम समझ पा रहे हैं। इसी को समझना भी आज बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद, फांसी तक की सजा का व्यवस्था किया गया है। और ये शुरुआत जो होता है, ये जो घटनाओं का शुरुआत जो होता है, एक मामूली सी सोच से शुरू होता है और इसका अंजाम इतना खतरनाक होता है कि कोई उसको झेलने के बाद जब वो सलाखों के पीछे चला जाएगा तो पश्चाताप करके भी क्या समझेगा। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप सबों के मन में अगर कोई प्रश्न होगा, आप लोग बीच में प्रश्न को आप लोग पूछ सकते हैं, बच्चों भी और बच्चियाँ भी। आज समाज में सबसे कमज़ोर वर्ग में अगर मैन बीइंग में देखा जाए तो सबसे कमज़ोर कौन है? महिलाएं, बच्चियाँ हैं। लेकिन कानूनी तौर पे सबसे मजबूत कौन है? बच्चियाँ हैं। यहाँ व्यवहारिक रूप में कमज़ोर आप हैं, लेकिन कानूनी तौर पे आप सबसे मजबूत हैं। आपके अगर 2 भाई हों और जब आप शादी विवाह हो जाती है, जब आप न्यूज़ चर्चा में है सरदार हत्याकांड, आप सुना है आप लोगों ने? उसके पीछे कारण क्या था? बेसिक चीज, जब वो लड़की अमुक लड़का के साथ जब उसका अफेयर हो गया, प्रेम हो गया, उसके घर
के लोग लड़की के मदर फादर उसको समझा रहे थे, लेकिन लड़की क्या बोल करके सबको साइड कर दी कि हमारा ये और इलाहाबाद और उस समय जब आप मदर फादर को वीडियो बनाओ तो उनके बाद बाहर निकल गए लड़के जो होते हैं उनको वापस आना परिणाम हुआ तो हमारे भारत से भी पुनः शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शिकायत करने के बाद ये सारे लोग लेकिन बाद इसने नहीं माना था और परिणाम क्या हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल अपने आंखों से कि एक बाप और उसकी लड़की की मदर दोनों बाप पगड़ी बांधे हुए था, देखा अपना पगड़ी खोल करके बेटी के पैर पे रख रहा था और फिर भी घूम करके नहीं गई। और रिश्ता कितना दिन चला, शादी होने के बाद फिर लड़की के घर वाले लोग लड़की को घर में नहीं घुसने देते थे। अब वो लड़की का हालत क्या है, जो मदर फादर जो डिसाइड करते हैं आपकी खुशी के लिए अपनी कई छोटे छोटे चीजों को काम कर देते हैं, लेकिन आप सबको देखना है बच्चे या बच्चियां अगर कोई प्रश्न है कानूनी और या फिर भी जो भी चीज आप पूछ सकते हैं या फिर होने को प्रश्न ही नहीं है। वेगड़ी लगे अपनी आंखों से कि एक बाप और उसकी लड़की की मदर दोनों बाप पगड़ी बांधे हुए था, देखा अपना पगड़ी खोल करके बेटी के पैर पे रख रहा था और फिर भी घूम करके नहीं गई। और रिश्ता कितना दिन चला, शादी होने के बाद फिर लड़की के घर वाले लोग लड़की को घर में नहीं घुसने देते थे। अब वो लड़की का हालत क्या है, जो मदर फादर जो डिसाइड करते हैं आपकी खुशी के लिए अपनी कई छोटे छोटे चीजों को काम कर देते हैं। अदालत माने बुझते हो ना, अदालत में क्या होता है? न्याय होता है। तो बेटा एक बात बताओ कि जज साहब का काम है वहाँ केस है उसका फैसला करना ना है। आज जज साहब हम लोगों को कहें कि चले जाइए दईभता हाई स्कूल। दूसरी चीज़ की कानून इतना बड़ा है, इतना विराट है तो हमको तो सब यादें नहीं। तो जब हम जानबे नहीं करते हैं तो आपको क्या सिखा दें? एक बात समझ, देखो कहा जाता है कि जावड़ आप जनी जई तावड़ शिष्य करे अंधा अंध कढ़ा। ये अपभ्रंश भाषा है। हिंदी का विकास आदि संस्कृत से, इसके बाद संस्कृत से, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी खड़ी बोली का विकास। तो मेरे कहने का मतलब कि इसका मतलब है कि जब तक आप न जानिए तब तक चेला वाला मत बनाइए। कैसे कि ये गोआन हर अब जाके लड़कन के केहू हिंदू हो, केहू मुसलमान हो, केहू सिख हो, केहू ईसाई हो, आ केहू मोट बा केहू पतला। तो ये बात नहीं है कि मोटकू लोग के तनी ज़्यादा बा आ पतरकू लोग के कम बा। माने कहे का मतलब है ये देश के संविधान सब केहू खातिर बा। केकरा खातिर बा बेटा? अब ही धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर
लिंग भेद के नाम पर केहू के अधिकार के हनन नहीं कर। आज जब नागरिक के जो अधिकार दिहल गई मानी ना काहे मानी हमारे के देश के संविधान कहले बजे हमरा बोले को अधिकार नहीं। अरे बाबू बोले को अधिकार बात तो तनी में लिमिटेशन बन अब है देऊंगा बोला ना तारा खाए को अधिकार आज जितना खाना बना है क्या नहीं कुछ बचे तो दूसर का तार भैया बा तार माई तार बाबू तो जीना खजे रह गए नू है तब बाबू हम कानून के भाषा हम वकील बोले हम बूढ़ हो गए बानी वैसे हम कानून के भाषा में सोच सकते कानून के भाषा में जो सकते सारा लगा कानून का भाषा सब बात समझ। तो अब आप लोगों का मौलिक जो अधिकार है उसी में शिक्षा का अधिकार क्या है तो ये संविधान तो लिख दिया एक बादो बाबू एकदम पढ़े खातिर चल जाता है बाबू लोग खड़े करता है कि क्या करता है उसका मतलब नहीं है। अब बहनियन के पढ़े के नाम बात बुझ गई काहे पढ़े के नाम भेजल जा 3-4 गो कारण पहिलका कारण ही रहे पहिलका कारण ही रहे जो भाई मूस मोटे हैं तो लोढ़ अरे पढ़ लिख लेबू तो क्या कर है आखिर बियाह शादी हुई आ फिर बाल बच्चा बात तो एक वजह से तो अब सरकार एक खातिर अब आप लोगों के लिए क्या कर दिया सरकार ने नियम बना दिया कि निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाना है और जो गार्जियन अगर लड़कों से कहता लड़कियों से कहता है या लड़कों से कहता है कि ना बाबू तू अब जा अरे बाबू ऐसे कहा है हमारे हतना जर पेश की लिखा गई मालिक लोग के है उधार हो गई अब भाई किताब उताब पढ़ो बिना मतलब के का कर बड़ो आ चल जाओ विदेश आ जाके कुछ पैसा कमा ना बोला बोलो 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 बोल रही थी इसका कारण क्या है कि जो नहीं मिलता है हाँ बस यह बतौन को है ये बतौन तो सुनो तो अब सवाल हो गया है कि जब हम पहले ही कहें कि दुल्हन ही दहेज है तो सबसे पहले तुम लोगों को समृद्ध बनाना है अरे टाइट बनाना है और टाइट कब होगी जब अपने पैर पर खड़ी तब ना दुल्हन दहेज है। अच्छा तो अब एगो एग्जाम्पल दो कि तुम्हारी टीचर लोग